अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में कैसे अप्लाई करना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको कैसे आना है और आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, कैसे आपने उसे फिल करना है, फ़ी आप लोग की क्या है एंड सोन आप लोग की कौन सी जॉब्स हैं। गाइस इसकी कंप्लीट डिटेल जानने के लिए और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आना है आप लोग को गूगल पर। गाइस गूगल पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है imanjobs.com। गई जैसे आप imanjobs.com सर्च करेंगे या फिर ईमान जॉब्स सर्च करेंगे, आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी वो ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नंबर 1 पे हाउ टू अप्लाई इन आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जॉब देखने को मिलेंगी। सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली इस पोस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन यहाँ पे आप लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पोस्ट नेम आपकी मल्टीपल हैं, जेंडर इसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों एलिजिबल हैं, डिपार्टमेंट आपका एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, एजुकेशन आपकी प्राइमरी मिडिल मैट्रिक इंटरमीडिएट बैचलर्स ग्रेजुएशन मास्टर्स तक रिक्वायर्ड है, एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स है, लास्ट डेट 5 सितंबर 2022 है, अप्लाई प्रोसेस ओनली ऑनलाइन है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस डेफिनेटली कर सकते हैं, डोमिसाइल इसमें ओवरऑल पाकिस्तान के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जॉब टाइप आपकी परमानेंट है और जॉब ईयर 2022 है। आगे आप लोग की फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन यहाँ पे आप लोग की जॉब पोजीशंस हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र, सब डिविजनल ऑफिसर, चार्ज नर्स, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट, सब इंजीनियर, सब डिविजनल ऑफिसर, टेक्नीशियन, अपर डिवीजन क्लर्क जिसे यूडीसी कहते हैं, सुपरवाइज़र, सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे एलडीसी कहते हैं, ऑपरेटर स्पेशल, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, लेडी रिसेप्शनिस्ट, साइट सुपरवाइज़र, वायरमैन, स्पेशल स्टाफ, ड्राइवर, नायब कासिद, लश्कर, माली, कुक, मैस वेटर, सेंट्री वर्कर की वैकेंसीज़ वगैरह आप लोग के इसमें इंक्लूडेड हैं। टोटल वैकेंसीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं गाइस, 31 टाइप की आप लोग की वैकेंसीज़ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। और इसमें से अगर आप लोग एक भी ना लेकर जाएँ तो मैं कहता हूँ फिर बस छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और इन जॉब्स के ऊपर अच्छे से फोकस करके इन्हें ज़रूर अचीव कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई की। अप्लाई के लिए गाइस यहाँ पे आप लोग की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एंड देन यहाँ पे नीचे आप लोग का एडवर्टाइजमेंट है। अब एडवर्टाइजमेंट में आप लोग की हर पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग की आगे एजुकेशन मेंशन की गई है एंड देन यहाँ पे आप लोग की एज लिमिट मेंशन की गई है, जिसमें ऑलरेडी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है एंड देन यहाँ पे आप लोग का कोटा वगैरह इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन अचीव करना चाहें इन्हें अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे हम चलेंगे अप्लाई की तरफ। आई होप सो गाइस ये तमाम चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हमने करना है अप्लाई का प्रोसेस वाइंड अप। तो सिंपल गाइस यहाँ पे आप लोग को क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल गाइस जैसे आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे recruitment.com.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने नंबर 1 पे ये एक पॉपअप आएगा। सिंपल आपको इसे यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक बटन देख रहा है जो कि बिलीव मोर है। सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे की न्यू विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के कुछ स्टेप दिए हुए हैं। पहले स्टेप में वो कह रहे हैं रजिस्टर करें एंड लॉगिन करें एंड देन सेकंड स्टेप में वो कह रहे हैं कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड नंबर पे वो कह रहे हैं कि अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर लें एंड 5वें नंबर पे वो कह रहे हैं कि प्रिंट डिपॉजिट स्लिप एंड पे फी थ्रू 1 लिंक 1 बिल इनवॉइस फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल, इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी आप लोग इसे पे कर सकते हैं। और लास्ट डेट वो कह रहा है कि इसमें आप लोग की 5 सितंबर 2022 है। आई होप कि ये स्टेप आप लोग को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे पहला हमारा जो काम और इम्पोर्टेंट काम है वो यहाँ पे हमने साइन अप यानी कि अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। गाइस इसमें आप लोगों ने किसी भी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे अपना CNIC नंबर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ डालिएगा और सेकेंडली यहाँ पे जो पासवर्ड डालेंगे वो मैं आप लोग को बताऊँगा अच्छे से, सेम एज इट इज़ पासवर्ड आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर फ्यूचर में आप लोग को भूल भी जाता है सिंपल आप लोग की वीडियो वॉच करके ईजिली उसे रिमाइंडर कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर हम अपना CNIC नंबर ऐड कर लेते हैं 352017297000। तो सिंपल गाइस यहाँ पे मैंने अपना CNIC नंबर ऐड कर लिया 352017297000। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग 13 डिजिट अपने पूरे करेंगे। 13 डिजिट यहाँ पे हमारे आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। तो यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे हमारे आगे हैं 7 और यहाँ पे है हमारा 8 और 8 और 5 होते हैं 13। तो सिंपल हमारे 13 डिजिट यहाँ पे आ चुके हैं यानी कि हमारा CNIC नंबर पूरा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड आपने ऐड करना है shine@123। स्क्रीन पे आप लोग को शो हो रहा है
एस कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल वर्ड हैं, बीच में एट है, सेम एज इट इज़ पासवर्ड आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में आप लोग को भूल जाता है तो सिंपल आप लोग ये वीडियो वॉच करके ईजिली अपना पासवर्ड रिमाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग को अपने मोबाइल नेटवर्क का कोड चूज़ करना है। वारिद की सिम है, वारिद का यूज़ करें, अगर जोंग किया जोंग करें। एंड देन यहाँ पे आप लोग को कोड नेटवर्क यूज़ करना है, तो मेरा 0310 है, तो उसके बाद 429297 एंड लास्ट पे 9 है। तो सिंपल गाइस यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लिया, पासवर्ड ऐड कर लिया, CNIC नंबर ऐड कर लिया। साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो सिंपल यहाँ पे हम सेम अपना जो हमने CNIC नंबर रजिस्ट्रेशन में डाला था वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और पासवर्ड हमने डाला था shine@123। तो सेम पासवर्ड भी आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अभी कुछ टाइम लगेगा और यहाँ पे हमारी विंडो आ चुकी है। और यहाँ पे मैं आप लोग को पासवर्ड भी शो कर देता हूँ। ये पासवर्ड मैंने लगाया था, अगेन स्क्रीन पे शो कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए। सेम पासवर्ड आप लोग यूज़ कर लीजिएगा ताकि ईजिली आप लोग का पासवर्ड यहाँ पर सेव हो जाए। यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पर हम आएँ तो हमें बार बार यहाँ पर पासवर्ड लगाने की ज़रूरत ना पड़े। पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप जो है हमारे सामने वो है आप लोग की पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आप लोगों ने JPG, GIF, PNG में अपलोड करनी है जिसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB से ज़्यादा ना हो। और जो आप लोग की पिक्चर का बैकग्राउंड है वो ब्लू या वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले नंबर पे हम अपनी पिक्चर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आएंगे और ये मेरी पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड वाइट है और शर्ट मैंने ब्लू पहनी हुई है। तो सिंपली यहाँ पे मेरी पिक्चर आ चुकी है। अब यहाँ पे पहले नंबर पर हमने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। तो आप लोग की जो भी प्रेफरेंसेस हैं आपने उन्हीं के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट प्रेफरेंस अपनी लाहौर रखूँगा एंड सेकेंड भी लाहौर ही रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग के CNIC में अगेन कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैं पहले आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से और अच्छे से यहाँ पे अपनी चीज़ें पुट करनी है जिसमें कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक ना हो और एक्टिव रह के आप लोगों ने अपनी चीज़ें ऐड करनी है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले नंबर पे अपना ईयर सेलेक्ट। तो ईयर यहाँ पे है हमारा 2000, तो ये 2000 आ गया, अगस्त 22। ये सिंपल यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर ली। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ सलमान खान और उसके बाद M खान यहाँ पे मैं अपने फादर का नेम ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल मेरा नाम आ गया, फादर का नाम आ गया। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर मेल है मेल करें, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करें। तो मैं मेल हूँ तो सिंपल मेल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद रिलीजन, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट करें, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करें। तो मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप लोग का प्रोविंस यानी कि सूबा कौन सा है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरा पंजाब आता है तो मैं पंजाब सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे इस्लामाबाद आता है तो सिंपल मैं इस्लामाबाद चेक कर लूँगा। इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहा भाई? डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यानी कि पंजाब के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस्लामाबाद आना चाहिए था। तो सिंपल गाइस जब मैंने पंजाब पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इस्लामाबाद ढूंढ रहा था तो नहीं आ रहा था। यहाँ पे फेडरल पे करेंगे तो देन यहाँ पे आप लोग का इस्लामाबाद आएगा। यहाँ पे ये देखें इस्लामाबाद आ गया। तो सिंपल ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अब आप लोग का आता है एक करंट एड्रेस और एक आता है आप लोग का परमानेंट एड्रेस। करंट एड्रेस आप लोगों ने वो ऐड करना है जो कि आप लोग का पोस्टल एड्रेस हो जिस पे आप लोग अपनी डाक वगैरह मंगवाना चाहें। और परमानेंट एड्रेस आपके CNIC के बैकेंड पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना जो है करंट एड्रेस ऐड कर देता हूँ। मेरा एड्रेस है इस्लामाबाद का। तो सिंपल गाइस यहाँ पे मैंने अपना करंट एड्रेस ऐड कर दिया जो कि इस्लामाबाद G9 सेक्टर 2 का है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना परमानेंट एड्रेस ऐड करूँगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे CNIC के बैकेंड पे है। तो सिंपल गाइस यहाँ पे मैंने अपना परमानेंट एड्रेस भी ऐड कर लिया और मैंने करंट एड्रेस भी ऐड कर लिया। दोनों एड्रेसेस यहाँ पे मेरे ऐड हो चुके हैं। देन यहाँ पे आप लोगों को अपनी Gmail एड्रेस ऐड करनी है। ईमेल एड्रेस और Gmail ये एक ही चीज़ होती है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ऐड कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से चेक कर लें। salmanas@gmail.com यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसे। तो ये मेरी Gmail यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आप लोग का मार्शल स्टेटस, अगर आप लोग मैरिड हैं मैरिड करें, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो अनमैरिड के ऊपर क्लिक करें। तो मैं अभी अनमैरिड हूँ। कास्ट यहाँ पे मेरी है अराई। तो आप लोग की जो भी है राजपूत या जो भी जिस भी कैटेगरी पे आप लोग आते हैं वो यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद अगर आप सुन्नी हैं सुन्नी ऐड करें, शिया हैं या ETC कुछ और हैं तो यहाँ पे वो आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं सुन्नी हूँ तो सुन्नी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि आर यू डिसेबल, तो मैं डिसेबल नहीं हूँ तो मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद वो कह रहा है आर यू रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद PNC, तो सिंपल मैं नहीं हूँ तो नो के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास मिडवाइफ में किसी भी किस्म का कोई 1 साल का कोर्स का डिप्लोमा वगैरह या कोई इस तरह का सर्टिफिकेट है तो मेरे पास नहीं है, तो मैं नो के ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास 3 या 6 हफ्तों का बेसिक IT कोर्स जिसमें MS वर्ड वगैरह इंक्लूडेड हो वो आप लोगों ने किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो मैंने नहीं किया तो मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद वो कह रहा है कि डू यू
हैव डिप्लोमा कोर्स वर्क विद मैनशिप फ्रॉम आर रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नो, मैंने नहीं किया, नो के ऊपर क्लिक करूँगा। गाइस आप लोगों ने अच्छे से इन्हें रीड करना है। अगर आप लोगों ने किसी भी कैटेगरी में कुछ किया हुआ है तो इन्हें आप लोगों ने येस करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास लाइसेंस है, तो मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं सिलेक्ट कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद वो कह रहा है एक्चुअल सर्व ईयर्स, तो ये सिंपल ओनली रिटायर्ड पर्सनस के लिए है, इसे आपने टच नहीं करना। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है दैन आपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम इसे इग्नोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आप लोग की एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन गाइस आप लोगों ने बहुत ध्यान से अपनी ऐड करनी है, मैट्रिक से ऑनवर्ड ऐड करनी है। यहाँ पे पहले नंबर पे आपने अपना मेजर सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मेरा मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ऐड कर दिया। उसके बाद आप लोग का ईयर, पासिंग ईयर, यानी कि जिस ईयर आप लोग पास आउट हुए हैं वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। मेरा 2018 है, ऑब्टेन मार्क्स मेरे 999 है, टोटल मार्क्स मेरे 1100 हैं, और बोर्ड मेरा है लाहौर बोर्ड, और उसके बाद इंस्टीट्यूट मेरा गवर्नमेंट स्कूल है। तो सिंपल गाइस सेम एज इट इज़ आपने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये देखें मैंने सारी डिटेल्स ऐड कर दी। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट की डिटेल ऐड करनी है, जिस भी कैटेगरी में आपने इंटरमीडिएट किया है। मैंने ICS किया है, मेजर सब्जेक्ट मेरा इसमें भी कंप्यूटर ही था, तो सिंपल कंप्यूटर ऐड कर दिया। उसके बाद पासिंग ईयर हम कर देंगे 2020, तो सिंपल यहाँ पे हम फाइंड अप कर लेते हैं पहले नंबर पे। एंड देन यहाँ पे मेरे टोटल ऑब्टेन मार्क्स ये हैं, टोटल मार्क्स मेरे ये हैं। बोर्ड है हमारा लाहौर बोर्ड, तो सिंपल यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। और एस्पायर कॉलेज हमारा जिससे हमने ICS किया हुआ है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे एस्पायर कॉलेज कर दिया। कॉलेज तो लिखा ही नहीं है मैंने भाई, यहाँ पे हम कॉलेज भी कर देते हैं ना ज़रा। तो सिंपल ये मैंने यहाँ पे कॉलेज भी कर दिया। तो आई होप सो कि ये एजुकेशन आप लोग अच्छे से क्लियर होगी। फर्दर आप लोग की अच्छा इंटरमीडिएट में ये आप लोग देख रहे हैं ना 12 से 13 ईयर्स, इसका मतलब ये है कि डिप्लोमा होल्डर्स भी इसी पोर्शन में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। उसके बाद बैचलर्स वाले अपनी यहाँ पे बैचलर्स, मास्टर्स एंड MS, MPhil वगैरह कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो वो यहाँ पे आप अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात कर लें, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो सिंपल यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल ऐड करेंगे। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना चाहता, सेफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जब यहाँ पे आप लोग को एक ग्रीन पट्टी देखने को मिल जाएगी, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द डाटा अप्लाई पोस्ट गिवन बिलो। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल अच्छे से क्रिएट कर लिया है। सिंपल अब सिर्फ आप लोग को अप्लाई करना है और फीस पे करनी है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC BPS 9 के लिए। सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे वो कह रहा है यू हैव अप्लाइड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऐसे का एक चलान आ जाएगा आप लोग के सामने। अब ये आप लोगों ने फ़ी पे करनी है, ठीक है। अब इसकी जो टेस्ट फ़ी टोटल है 850 है और इसके चार्जेस 10 रुपये, यानी कि 860 रुपये आप लोग के टोटल ये लगेंगे। और ये आप लोग के पास 2 रिसेप्ट हैं, जिसमें एक ही कैंडिडेट कॉपी है जो कि आपने अपने पास रखनी है जमा कराने के बाद, और ये है एक बैंक जो अपने पास रख लेगा। आप लोग इसे ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, आप लोग बैंक जाके भी जमा करवा सकते हैं, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। ये इजी पैसा के थ्रू भी पे हो जाएगी और जैज़ कैश के थ्रू भी। तो सिंपल ये आप लोग का इनवॉइस नंबर है, इसे जब आप लोग डालेंगे तो आपके चलान की कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी, इजी पैसा और जैज़ कैश वगैरह में। और अगर आप लोग बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो एज़ यू विश, जैसे आप लोग की मर्ज़ी है। बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब वो कैंडिडेट जो कि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पे हम अपना पहले नंबर पे CNIC नंबर कंप्लीट कर लें, दैन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी अपना नंबर ऐड कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे हमने लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए सिर्फ अप्लाई किया था, अब करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क के ऊपर। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि यू हैव अप्लाइड, नो नीड टू पे दिस फॉर दिस पोस्ट, यानी कि इसके लिए अब ये ना कुछ कैटेगरीज हैं, लाइक आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आप लोग को दोबारा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आप लोग को फ़ी पे करना पड़ेगी। मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो भी। यह देखें, अब यहाँ पे आप लोग को एक फिर अलग से चलान पे करना पड़ेगा, और ये चलान आप लोग का ये है जिसकी टोटल फ़ीस 1410 रुपये है। तो सिंपल आई होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आप लोग को अच्छे से गाइड कर दिया कि आप लोग की फ़ी का क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे अगेन हम अपना CNIC नंबर ऐड करते हैं और इसे लॉगिन करते हैं, और एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को गाइड कर दी। ये चेक कर लें, ये चेक कर लें, और ये सारा क्राइटेरिया। और उसके बाद अगर आप लोग फर्दर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसका भी अलग से चलान होगा, यानी कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप लोगों का स्पेसिफिक चलान है और कुछ पोस्ट के लिए आप लोग को अलग अलग चलान पे करना पड़ेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जिन भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हों उन पोस्ट के ऊपर अप्लाई करें और उनकी फ़ी डिपॉजिट करवाएं। अगर नायब कासिद की बात की जाए तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसकी
फ़ी देख लेते हैं जी हमारी कितनी आती है। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि इसकी हमारी फ़ीस क्या है। नायब कासिद के लिए आपको सिर्फ 500 रुपये डिपॉजिट करवाने हैं और 10 रुपये आप लोगों के चार्जेस यानी कि 510 आप लोगों को टोटल डिपॉजिट करवाने होंगे। तो सिंपल गाइस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि ISI में अप्लाई करने की डिटेल्स। आई होप सो गाइस की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। आई मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।